हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और काम की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। जानिए, कभी नहीं सुधर सकता नेपाल का पीएम ओली। अब भारत के नैनीताल और देहरादून पर नेपाल ने ठोका दावा। इसके अलावा भी दोस्तों आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई है, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए। आज देखेंगे एलएसी पर जारी तनाव के बीच चीन ने चली बहुत अजीब चाल, लाउड स्पीकर पर बजा रहा पंजाबी गाने। जरूर देख लें ये बड़ी खबर दोस्तों। इसके अलावा कोरोना टेस्ट करवाने वालों को 14 दिन मुफ्त खाना और पैसा देगी इस राज्य की सरकार। इस बड़ी खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो मेडिकल साइंस की रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, गंगा जल पीने वालों को कभी नहीं होगा कोरोना वायरस। और यदि आप गाय पालना चाहते हैं तो सरकार आपको निःशुल्क दे रही है गाय, बस करना होगा ये काम। इस काम की खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। और ये खबर सुनकर टूट जाएगा चाइना। चीन के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने उठा लिया बहुत बड़ा कदम, अब कोई भी नहीं जाएगा चीन। इसी के साथ नया कानून हुआ पास, अब इस तरह का मास्क पहनने वालों को होगी सख्त से सख्त सजा, सरकार ने किया ऐलान। इस बड़ी खबर को भी जरूर देख लें दोस्तों। इसके अलावा सरकार की चेतावनी, बाजार में आ चुका है 2000 का नकली नोट। दोस्तों इस तरह से करें नकली नोट की पहचान। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं मोदी राज में लिए गए ये 10 बड़े फैसले। देखिए कैसे इन फैसलों ने बदल दी हिंदुस्तान की तस्वीर। दोस्तों इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 97,894 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 51,18,253 केसेस हो गए हैं। इसके अलावा संक्रमण से अब तक 40,25,089 लोग ठीक हो चुके हैं और वहीं अब मरने वालों की संख्या 83,198 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। एलएसी पर जारी तनाव के बीच चीन की नई चाल, लाउड स्पीकर पर बजा रहा पंजाबी गाने। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में हजारों फीट ऊंची चोटियों पर फतेह हासिल करके चीनी घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देने वाले भारतीय सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए चीन अब एक और गंदी चाल चल रहा है। अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध चलाने वाला चीन अब मैदान जंग में लाउड स्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने में जुट गया है। इसके बाद भारतीय सेना के कमांडर व सैनिक उस समय हंसी से लोटपोट हो गए जब चीन की सेना ने पेंगोंग झील के फिंगर 4 पर लाउड स्पीकर पर पंजाबी गाना बजाना शुरू कर दिया। चीनी सेना की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय सेना अपने राजनीतिक आकाओं के हाथों मूर्ख न बने। इतना ही नहीं, चीनी सेना कड़ाके की ठंड में इतनी ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों को तैनात किए जाने जहां वे कभी भी गर्म खाना नहीं खा पाते हैं कि भारतीय नेताओं के फैसले की व्यावहारिकता पर भी सवाल उठा रही है। बता दें कि चीनी सैनिक द्वारा ये पूरा प्रचार हिंदी में किया जा रहा है। चीन की रणनीति ये है कि भारतीय सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करके उनमें असंतोष पैदा किया जाए। भारतीय सेना के एक पूर्व प्रमुख जनरल ने कहा कि चीनी सेना लाउड स्पीकर रणनीति का इस्तेमाल 1962 और 1967 में नाथुला झड़प के दौरान कर चुकी है। उन्होंने कहा कि चीन को लगता है कि फिंगर 4 पर पंजाबी सैनिक तैनात हैं। और अब जानिए, कभी नहीं सुधर सकता नेपाल का पीएम ओली। अब भारत के नैनीताल और देहरादून पर नेपाल ने ठोका दावा। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। काला पानी पर दावा करने के बाद नेपाल के केपी ओली की सत्ताधारी पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने यूनिफाइड नेपाल नेशनल फ्रंट के साथ मिलकर अब नए सिरे से ग्रेटर नेपाल अभियान शुरू कर दिया है। इसमें उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम तक के प्रमुख शहरों को नेपाली होने का दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसके लिए 1816 में हुई सुगौली संधि से पहले के नेपाल की तस्वीर बनाकर नेपाल के नागरिकों को भ्रमित किया जा रहा है। ग्रेटर नेपाल अभियान से भारत में रहने वाले नेपाली युवा भी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। इसके लिए बाकायदा ग्रेटर नेपाल के नाम से फेसबुक पेज बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेटर नेपाल ने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया है और इसमें नेपाल के साथ ही पाकिस्तानी युवा भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ग्रुप से जुड़े पाकिस्तानी युवा अपने प्रोफाइल में इमरान खान, नवाज शरीफ और पाकिस्तान झंडे की फोटो का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा सलाहकार BS रौतेला ने बताया कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा भारत और नेपाल के संबंधों में दूरी बढ़ाने के नजरिए से ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। ग्रेटर नेपाल के नाम पर भारत के जिन क्षेत्रों पर दावा नेपाल द्वारा किया जा रहा है वो भारत के ही हिस्सा है और वही नेपाल से भारत के बिगड़े रिश्तों और लिपुलेख मुद्दे को तूल देने के लिए चीन ने नए सिरे से इसे हवा देनी शुरू कर दी है। दोस्तों नेपाल का पीएम ओली किसके दम पर इतना उछल रहा है, कमेंट में जरूर बताएं।
और यदि आप गाय पालना चाहते हैं तो सरकार आपको देगी निःशुल्क गाय, बस करना होगा ये काम। दोस्तों, यदि आप अपने घर में गाय पालना चाहते हैं तो आपको गाय के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार आपको गाय उपलब्ध कराएगी, साथ ही उसके भरण पोषण का खर्चा भी देगी। जी हाँ, आगरा में योगी सरकार की मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के तहत कोई भी व्यक्ति गाय ले सकता है। उन्हें ये गाय सरकारी गौशालाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके माध्यम से वो रोजगार का अवसर भी पा सकते हैं। साथ ही इसके जरिए वो न सिर्फ अपने बच्चों को दूध उपलब्ध करा सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त दूध बेचकर कुछ आमदनी भी कर सकते हैं। आमतौर पर अगर आप गाय खरीदने जाएंगे तो आपको 1 से 1.5 लाख के बीच में एक अच्छी गाय मिलेगी, लेकिन यहाँ सरकार आपको मुफ्त में गाय उपलब्ध करा रही है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी और भविष्य में इसमें आवेदन करने के लिए जल्द ही एक ऑनलाइन वेबसाइट जारी होगी, जिसमें आप जाकर गाय पालने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा सकते हैं। दोस्तों, आपके घर में गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं या भैंस का, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए बड़ी खबर, कोरोना टेस्ट करवाने वालों को 14 दिन मुफ्त खाना और पैसा देगी इस राज्य की सरकार। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर के राज्यों की सरकारें अधिक से अधिक संख्या में कोरोना टेस्ट करवाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि शुरुआती स्टेज में ही बीमारी का पता चले और तुरंत इलाज हो सके। लेकिन जिन लोगों के पास पैसों की कमी है, वो लोग 14 दिन के क्वारंटाइन होने के भय के कारण अपना कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे। ऐसे गरीबों के लिए पंजाब सरकार ने एक नई पहल की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए ऐसे गरीब परिवारों में मुफ्त भोजन के पैकेटों के वितरण की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 14 दिनों के लिए मरीज को क्वारंटाइन होना पड़ता है। इस अवधि में उनके घर वाले भी बाहर कमाने के लिए नहीं जा पाते हैं। हर दिन कमाकर खाने वाला ये गरीब वर्ग इसी कारण से कोरोना टेस्ट करवाने से बच रहा है। इसलिए पंजाब के सीएम अमरिंदर ने ऐसे परिवारों में फ्री खाने के पैकेट बंटवाने और कुछ रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे की मदद देने का भी निर्णय लिया है, ताकि इन्हें अपना पेट भरने के लिए काम पर जाने की चिंता न सताए। पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी सोमवार को जारी की। बताया जा रहा है कि आज से पंजाब में गरीब परिवारों में मुफ्त भोजन के पैकेटों का वितरण आरंभ कर दिया गया है। दोस्तों, आपको पंजाब सरकार का ये फैसला कैसा लगा, कमेंट में बताएं। और अब जानिए प्लान गंगा जल से हारेगा कोरोना वायरस, मेडिकल साइंस की रिसर्च में मिला इलाज का कारगर तरीका। दोस्तों, चीन से निकले कोरोना वायरस से पूरी दुनिया खतरे में है। इस महामारी का अभी तक कोई ठोस और कारगर इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। कोरोना वायरस के खात्मे और असर को कम करने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में लगातार शोध हो रहे हैं, दवाइयों और वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच धर्म नगरी वाराणसी से गंगा के जल को लेकर एक बड़ा शोध हुआ है। काशी विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हुए रिसर्च के बाद ये दावा किया जा रहा है कि गंगा जल में मौजूद बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी में कोरोना को शिकस्त देने का मादा है। इस रिसर्च टीम के लीडर MS डॉक्टर विजयनाथ मिश्र की माने तो रिसर्च में इस बात का भी अध्ययन किया गया है कि गंगा किनारे बसे शहरों में वो लोग जो प्रतिदिन गंगा स्नान करते हैं या फिर किसी न किसी तरीके से गंगा जल ग्रहण करते हैं, उन पर संक्रमण का प्रभाव अभी तक नहीं दिखा है। यही नहीं, गंगा किनारे के 40 के करीब शहरों में कोरोना संक्रमण के केस बहुत कम आए हैं। रिसर्च के शुरुआती अध्ययन में गंगा नदी के करीब 100 जगहों पर रिसर्च किया गया। रिसर्च के बाद गंगोत्री से करीब 35 किलोमीटर नीचे गंगनानी में मिलने वाले गंगा जल को चिन्हित किया और इसे ह्यूमन ट्रायल में प्रयोग किए जाने की तैयारी तेज हो गई है। ह्यूमन ट्रायल में बिना दवा से छेड़छाड़ किए आधे लोगों की नाक में गंगनानी का गंगा जल और बाकी को सादा डिस्टिल वाटर डाला जाएगा, जिनकी बाद में रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। और अब जानिए, तिरंगा मास्क पहनने वालों को होगी सख्त से सख्त सजा, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, बाजार में कई तरह के डिजाइन के मास्क मिलते हैं। इन्हीं में से एक मास्क है तिरंगा मास्क। स्वतंत्रता दिवस के बाद से ही तिरंगा मास्क बाजार में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने ऐसे मास्क की बिक्री पर रोक लगा दी है। इस रोक के बावजूद भी यदि कहीं पर ये मास्क पहने या बिकते हुए दिखा तो उस व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने इस पर जुर्माना भी लेने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने बताया कि लोग तिरंगा मास्क खरीद तो लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वही कचरे में फेंका हुआ मिलता है और ऐसे में ये तिरंगे का अपमान है। इसी कारण से तिरंगा मास्क पर बंद लगाने का फैसला किया गया है। बता दें कि नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2 के अनुसार देश में राष्ट्रीय ध्वज देश के संविधान का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कड़ा कानून है। इस कानून में तिरंगे का यूनिफॉर्म बनाकर पहनने को भी गलत माना गया है। हालांकि अब तिरंगे से ड्रेस बनाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन इसे कमर से नीचे नहीं पहन सकते। ऐसा करने वालों को 3 साल तक जेल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इस कानून के तहत सजा पाने वाले लोग 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रह जाते। दोस्तों, अगर आपको कोई भी राष्ट्रीय झंडे का अपमान करते हुए दिखता है
तो आप उसकी शिकायत जरूर करें। और अब जाने बाजार में आ चुका है 2000 का नकली नोट। दोस्तों, इस तरह से करें नकली नोट की पहचान। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने बीते 4 साल 2016 से लेकर 2019 तक के कुछ नकली नोटों से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में बताया गया है कि कब और कहां कितने नकली नोट पकड़े गए हैं। भारत में पाकिस्तान 2000, 500 और 200 रुपए के नकली नोट भेज रहा है। खास बात यह है कि 2000, 500 और 200 इन तीनों ही तरह के नोटों की बरामदगी के मामले में गुजरात पहले नंबर पर है। गुजरात में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के नकली नोट पकड़े जा चुके हैं। आरबीआई ने इसे सावधान रहने के लिए इन नकली नोटों की पहचान के लिए कुछ फीचर्स के बारे में जानकारी दी है, जिससे आप असली और फर्जी नोटों की पहचान कर सकेंगे। असली नोट की पहचान यह है कि इसमें आगे की तरफ धागे पर भारत, आरबीआई और 2000 लिखा होगा। इसके साथ ही असली नोट को एक तरफ झुकाने पर धागे का रंग हरे से नीले में बदल जाएगा। असली नोट में दाईं तरफ में नीचे 2000 अंक हरे से नीले रंग में बदलने वाली स्याही में लिखा हुआ है और दाईं तरफ अशोक स्तंभ का चिन्ह है। इन जरूरी चीजों को पहचान करके आप पता लगा सकते हैं कि 2000 का नोट असली है या नकली। दोस्तों, क्या आज तक आपको कोई नकली नोट चिपका के गया है? कमेंट में जरूर बताएं।